बहराम डोगर साहब हैं इस्लामाबाद से, तुर्की में रहते हैं, शहर नहीं उन्होंने लिखा। वो कहते हैं कि जी आप, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, इस मूजी मर्ज से बच के रहें। मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ तजिया निगारों की राय है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी में मामला तय हो रहे हैं और आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलने वाला है? बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बहराम साहब, तुर्की इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़। मेरे घर में भी आप देखो जगह जगह पे मौलाना रूम यहाँ मौजूद हैं, उनकी सेंग्स यहाँ हैं, उनके दरवेश यहाँ हैं ये, और ऑटोमन्स के जो मेरे फेवरेट उनके सलातीन थे, उनकी तस्वीरें, स्केचेस कह लें या पेंटिंग्स पुराने ज़माने की, वो बहरहाल आप माएँ, अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब रखे। अच्छा, आपका सवाल है कि क्या, बेसिकली सवाल क्या है कि जी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में तो शौकत असीस भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, जो मेरिट पे काउंसलर भी नहीं बन सकता था, जो वज़ारत उस्मा के बाद छोड़ जाने के बाद जो बंदा आज तक पाकिस्तान आया नहीं, वो भी यहाँ तो मोइन कुरैशी भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिलावल तो फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा, इख्तलाफ 1,01,000 करोड़, बड़ा ब्रिलियंट पॉलिटिशियन ही वाज, ठीक है। ये नवाज शरीफ जैसे लोगों ने ज़िंदगी भर उतनी किताबें पढ़ी नहीं हैं जितनी भुट्टो ने लिखी हैं। अच्छा, सो ये उसका नवासा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, पीपल्स पार्टी जैसी एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी, उसने डिलीवर किया है, नहीं किया है, कितना नहीं किया, ये अलग बहस है। तो उस पार्टी का चेयरमैन है और इन सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, सबसे बेहतर ग्रूमिंग, बाकी तो किसी के पल्ले ही कुछ नहीं है, इनको तो पता ही कख नहीं। तो ये तो फ्लूक्स की पैदावार है, तो वो क्यों नहीं बन सकता? असल सवाल ये नहीं है कि वो बन सकता है या नहीं बन सकता, असल सवाल ये है कि इस मुल्क के जो 22 नहीं, अब तो 25 करोड़ भी शायद मैं कम कह रहा हूँ, इन 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के साथ वो क्या करेगा? दिस इज द पॉइंट टू पॉन्डर कि मतलब क्या, बाकी मेरी तरफ से हेलन ऑफ ट्रॉय कोई आए कोई जाए, मुझे इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरा तो खैर, मुझे तो मेरे दोस्त छेड़ देंगे, तेरा तो सगा भाई इक़्तिदार में है, तेरी उससे भी लड़ाई हो जाएगी, तो बात तो ठीक है। 27-28 साल की सारी तारीख गवाह है, तो इसलिए होने को यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। और बिलावल भुट्टो का तो एक बड़ा ज़बरदस्त मेरिट है, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। मैंने एक बार कहा कि मसवाक करना ये हिकमत है, मसवाक करना सुन्नत नहीं है, दांतों की सफाई सुन्नत है, दांतों की सफाई सुन्नत है। मसवाक तो एक टूल है। अब एक शहर है जिसमें दरख्त ही ना आपको मिले, या दरख्त को हाथ लगाना जुर्म हो, छितर मारे अगले, अब टूथब्रश है भाई, इससे कर लो, लेकिन फंसी हुई हैं सुइयां, कोई बताने वाला नहीं है। इसी तरह मैसर, गालिबन मैं अरबी दान तो नहीं हूं, वो जुए को कहते हैं, जुआ हराम है, और जुआ हराम नहीं है, इससे 2 कदम आगे जाओ। हर वो इनकम जिसमें आपकी मेहनत शामिल नहीं है वो हराम है। ये जो है चौकों पे बैठ के कोई पता नहीं मंग पत्ता खेल रहा है, तो पता नहीं हेड यू लूज टेल आई विन, और या को घोड़ों को रेस लगा रहा है, या जो भी जुए की, मैं जिंदगी में, मुझे तो कार्ड्स की तमीज नहीं है, कुरमी शमी खेल रहे हैं, कोई इस तरह की जो भी करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं कसमन कहता हूं मुझे जिंदगी में कोई शऊर ही नहीं है। लेकिन अगर ये क्रिकेट पे जुआ हो रहा है, फलाना जुआ, तो जुआ हराम है। हर वो इनकम हराम है जिसमें आपकी मेहनत शामिल नहीं। आपने घर किराए पे दिया है ना, वो हलाल है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत इनडायरेक्टली शामिल है। आपने मेहनत की, घर बनाया, रेंट कर दिया कि ओल्ड एज में इसके किराए पे मैं सरवाइव कर लूंगा। चीजों को और तरीके से देखने, समझ, गहराई में, जैसे शरीयत करते हैं, शरीया
वो शरिया कहते हैं लगातार बहते हुए पानी को, मसलसल बहते हुए पानी को, वो अगर चंद दिन रुक जाए वो करीहा कहलाता है अरबिक में। ये पीछे पड़ी है डिक्शनरी। तो चीजों को देखो, यहां टूरिस्ट आए इंसानों वाली। अच्छा, एक और पहलू है, दिल दुखता है कि दिमाग हमारे ना बंजर। एक जमाने में मुसलमान उलमा की, फिलोसोफर्स की, इब्ने रुश्द वगैरह इस तरह के लोग अपने से ना किताबें पढ़ना जुर्म था। जैसे हम आज उनकी किताबें पढ़ना, हमारे यहाँ किताबें बैन करते हैं, वो उस वक्त हमारे मुफक्करों की किताबें बैन किया करते थे। अब अल्कोहल से हजारों गुना ज्यादा तबाहकुन चीजें, तबाहकुन आ चुकी हैं, अखबारों में छपता भी है। ये पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं आते उनकी, पता नहीं वो बैश कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो फलाना, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो सूंघने वाले नशे हैं तो फलाना है टमकाना है। आपके जितने अच्छे स्कूल हैं, हेरोइन है, उसके सामने ये क्या है, इसकी क्या औकात है? ओ इसको तो जिसने कंज्यूम किया हो वो तो अपनी लड़खड़ाहट से पकड़ा जाएगा, उस स्मेल से पकड़ा जाएगा। जो बच्चे ऐश पे लगे हुए, आपके जितने हाई प्रोफाइल महंगे स्कूल्स हैं के बाहर ये धंधा जारी है, अखबारों में छपता है। मैं तो स्कूल नहीं जाता, मुझे कैसे पता? अखबारों में छपता है। तो खुदा के लिए लेसर ईवल के तौर पे आपने क्या क्या कुछ कबूल नहीं किया हुआ। इज्तिहाद किसे कहते हैं? क्या कुछ कबूल नहीं किया आपने? कोई शय आपकी अपने पल्ले है तो मुझे बता दें। इस घर में थोड़ी टेक्नोलॉजी बाहर, गाड़ी बाहर खड़ी, सुबह कहां से शुरू होते हैं फ्लैश सिस्टम, ये किसने बनाया था, वहां से शुरू होते हैं। कमरे में एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, गाड़ियां भाग रही हैं, फ्यूल हो, आपको क्या पता। सऊदी अरेबिया के हालात बेहतर हो गए। गोरे ने आके बताया तुम्हारे पास ये जो गारा है ना, गारा, ये कीचड़, इसको रिफाइन करके यूं करोगे तो दौलतमंद हो जाओगे। आज उनके नखरे नहीं मान, माशाल्लाह। देखे आरामको वाले गए हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ये कीचड़ है या गारा है, ये है क्या, निकालते कैसे हैं, इसको रिफाइन कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो प्लीज थोड़ा सा अगर हो सके, मैं तो ना मेरी फैक्ट्री है, ना मैं बनाता हूं, ना मैं बेचता हूं, ना मुझे इससे कोई दिलचस्पी है। तो पूरा वेस्ट है आपके सामने, उसके लिए तो ये लंगर नहीं बना सारा कुछ। बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। तो पता नहीं अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मोहब्बत पता नहीं सितारों पे जो डालते हैं कमंद, क्यों? इकबाल साहब को तो पता ही नहीं था कि कमंदें अब पुरानी हो चुकी हैं, अब कमंद के जरिए नहीं सितारों पे जाना है। सितारों पे जाने के लिए कुछ और चाहिए। तो पहुंच गए जिन्होंने कमंदों को धुतकार दिया और उसको रीइंटरप्रेट किया। आज की कमंद, ये रॉकेट शॉकेट जो है, मैं आप जाए लूं, मुझे भी नहीं पता, बट पहुंचे हैं ना मरीख पे भी, चांद पे भी, वो आज की कमंद है। इसी तरह मतलब मुझे प्लीज या मुझे कोई एजुकेट करे, मैं तो, मेरा तो कोई रौला नहीं है। कहते सूद, ये जो बैंक ले रहे हैं ये सूद है। सूद वो होता है भाई मेरे कि एक बंदे ने, ए ने बी से लाख रुपया लिया, उसको 3 लाख वापस कर चुका है और कर्ज वहीं का वहीं खड़ा। ये तो हो गया सूद। ये है रेंट कैपिटल। आप एक कैब बनाते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, घर बनाया, किराए पे चढ़ा दिया, ट्रैक्टर है, किराए पे चढ़ा दिया, कोई और चीज है, प्लेन है, आपने वो चार्टर लोग कर रहे हैं और आप मुख्तलिफ चीजें, अच्छा इसको रेंट कर दो, उसको रेंट। ये बेसिकली जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो बाहर के मुल्कों में तो सूद ना होने के बराबर है ही नहीं है। तो ये नहीं होना तो क्या होना है? वो कॉस्ट है। अरबों रुपए बैंकों के बिल्डिंगों पे लगे होते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, वहां एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, ओवरहेड्स बेशुमार होते हैं और ऑफिसर्स की तनख्वाहें होती हैं। वो पता नहीं जब गोल्डन शेक हैंड देते हैं तो करोड़ों रुपया देते हैं। ये कॉस्ट है। उसके ऊपर अगर वो को माड़ा मोटा, और फिर कौन इससे महफूज कौन है? पहले मुझे बताओ, कोई बच के दिखाए ना मुझे
घर में जब बिजली का बिल आता है कि ड्यू डेट इतना तो ड्यू डेट के बाद इतना, तो वो क्या होता है? उसका नाम को महजब सा रखना है, रख लो, उसको मार्कअप कह लो, फिर उसको भी सूद ही कहो ना, और ना दो और बिजली कटवा लो। ऐसा नहीं है। आप सब कुछ रेंट करते हैं तो बैंक कहते हैं आगे आपको गन पॉइंट पे को कह रहे हैं, वो कहते हैं कैपिटल है, पैसा है, हम इसको आपके पास कराए, आपने भी इससे कुछ कमाना है, तो हमारे भी तो इतने ओवरहेड्स हैं। कभी एक बैंक के अखराजात तो देखें ना। मुझे तो अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी बैंक में काम नहीं किया। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी बैंकिंग के साथ यही ताल्लुक है ना कि जी मेरा अकाउंट है, ख़त्म हुई बात। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, गाड़ियाँ, पर्क्स, प्रिविलेजेस, फलाना टमकाना, इंटरनेशनल मीटिंग्स, अरबों खरबों की जायदादें उनकी ब्लॉक हुई हैं, कहीं किराए पे हैं, कहीं जाती हैं। हबीब बैंक कराची का प्लाजा, हम क्या, हमारी औकात क्या? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें लगा कुछ नहीं। सो प्लीज ये थोड़ा खुद को ना थोड़ा खोलें, क्रिएटिवली चीजों को देखने की। जैसे अली शरीती कहते हैं, थिंक चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स एंड अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। हमारे यहां तो नहीं, हमारा अपना लिबास तो नहीं है जो हम पहनते हैं, ये ट्राउजर जीन्स ये बच्चे बच्चियां पहने फिरते हैं, आपका लिबास नहीं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है भाई, इसमें हमारे बच्चे, आप अंदाजा लगाओ, मकरूज मुल्क, वो भी पास्ते और पिज्जे मैं तो नहीं खा सकता, तो बर्गर और सैंडविच, आपका एवं पराठे परूठे, कोई एवं कड़ी, कोई आलू गोश्त फलाना, वो भी नहीं। सच्ची बात बताऊं, मिल्क और मिल्क की बाय प्रोडक्ट्स पे जिंदा रहने वाले लोग हैं। आज से 50-60 साल पहले ये गोश्त हो सवाल ही नहीं पैदा होता, इट वॉज वेरी वेरी रेयर। दूध और दूध की बाय प्रोडक्ट्स, मक्खन, पनीर, लस्सी, फलाना, उस पर गुदरकात या घास, मेथी खा लो, साग खा लो, पालक खा लो, फलाना खा लो, ये सब्जियां वब्जियां होती थी, और क्या था। तो प्लीज ट्राई टू बी स्लाइटली क्रिएटिव अगर हमने सरवाइव करना है, अदरवाइज मौज करें।